हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। जूनियर सुपर टेट 2021 का मैथ के पोर्शन से जो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैं उसकी प्रैक्टिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता हूं। आई होप इन वीडियोस लेक्चर्स का आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगा। हमने अपना थर्ड टॉपिक जो कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और आइडेंटिटीज से रिलेटेड है, यानी सर्वसमीका, वर्गमूल और घनमूल से संबंधित है, उसके फैक्ट वाले लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली। आज हम उसी टॉपिक पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 4b² प्लस 1/b² अगर 2 के बराबर हो तो 8b³ प्लस 1/b³ की वैल्यू क्या होगी। यानी 4b² जो चीज़ यहाँ पर दी हुई है वो लिखा हुआ है कि 4b² प्लस 1/b² जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, यानी 4b² प्लस 1/b² जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 8b³ प्लस 1/b³। इसकी वैल्यू बतानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ करते क्या है। ये जो संख्या लिखी है 4b² प्लस 1/b², 8b³ 1 + b³ में अगर आप थोड़ी सी सिमिलैरिटी देखें तो इसमें सिमिलैरिटी एक दिख रही है कि जो संख्या है यहाँ पर ये 2b का वर्ग यानी 2b का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है 1/b। ये 2b का घन है और ये 1/b का घन है। तो इसका मतलब अगर हमें 2b प्लस 1/b की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्यूबिक इक्वेशंस में इसका घन करके ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, 2b प्लस 1/b³ का अगर हम वर्ग करें तो आप सबको पता है कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। एंड आई होप आप सबने आइडेंटिटी लर्न करके रखी हुई है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। a के प्लेस पर यहाँ 2b रिप्रेजेंट है तो हो जाएगा 2b² प्लस 1/b होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1² और b का स्क्वायर b² होगा, प्लस 2ab जब आप करेंगे तो 2 गुणे a के प्लेस पर 2b और b के प्लेस पर 1/b है तो b से b कैंसिल हो जाएगा। 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b² प्लस 1/b² और प्लस 2 और 2 का गुणा हो गया 4। आप देख सकते हैं कि 2b प्लस 1/b² ये आ गया इतना। इसकी वैल्यू आपको पहले से ही पता है, 4b² प्लस 1/b² इज इक्वल्स टू 2। मान रख दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस 4 दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा 6। आपको 2b प्लस 1/b की वैल्यू चाहिए तो 2b प्लस 1/b वर्ग है, दूसरी तरफ जाएगा तो वर्गमूल यानी 6 वर्गमूल में आ जाएगा। प्लस माइनस में आएगा पर हम यहाँ पर प्लस यूज करेंगे। ठीक है, तो 2b प्लस 1/b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, 8b³ प्लस 1/b³ तो हम करते क्या है, घन कर दीजिए। घन का मतलब दोनों तरफ घात 3 कर दीजिए। इधर हो जाएगा a प्लस बी होल क्यूब और आप सबको a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी पता होगी, a³ प्लस b³ प्लस 3ab एंड a प्लस बी विद इन ब्रैकेट। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जब इस्तेमाल करेंगे ये आइडेंटिटी तो a के प्लेस पर 2b है तो 2b³ कितना हो जाएगा और फिर 1/b³ हो जाएगा, फिर 3ab का मतलब इसका और इसका गुणा तो 2b और 1/b का गुणा और फिर ब्रैकेट में 2b प्लस 1/b, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 2b प्लस 1/b, यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा। 2 का घन अगर आप करें तो 2 का घन 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 होगा, तो ये हो जाएगा 8b³ प्लस 1/ कितना b³ प्लस 3 और 2 का गुणा कितना होगा 6 और 2b प्लस 1/6 का 1/b का जो मान है ये b है, 6 नहीं है, तो 1/b का मान कितना था √6। हमने यहाँ घन किया था उसके बाद ये वैल्यू फाइंड हुई। 2b प्लस 1/b की वैल्यू √6 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √6 और 6 और √6 का गुणा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ठीक, ठीक है, तो 8b³ प्लस 1/b³ प्लस 6√6 ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और ठीक इस तरफ बराबर के इस तरफ भी वैल्यू भी है √6 का घन, तो √6 का घन अगर हम करें तो √6 का 3 बार गुणा। देखिए ये दोनों अगर 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 36 वर्गमूल के अंदर, और 36 का वर्गमूल होता है 6 और करड़ी में 6 ऐसे ही पड़ा रहेगा तो 6√6। इसका मतलब ये आ गया 6 करड़ी में 6, तो बराबर 6 करड़ी में कितना 6।
इसको इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका मतलब बराबर 6 करड़ी में 6 माइनस 6 करड़ी में 6 दोनों सेम है, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 8b³ प्लस 1/b³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो इस तरीके से 8b³ प्लस 1/b³ की वैल्यू आ गई 0 और फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33rd यानी 33वां क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन लिखा है x² प्लस y² प्लस z² माइनस 64 बटे xy माइनस yz माइनस zx बराबर -2 और हमें बताना है कि x प्लस वाई बराबर 3z। ये दो चीज़ दिया गया है, ये इक्वेशन भी दी गई है और ये इक्वेशन भी दी गई है। हमसे बोला है कि z का मान कितना होगा, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है x² प्लस y² प्लस z² माइनस 64 और बटे में जो चीज़ यहाँ दिया गया है फिर बराबर है। अगर हम इसको इस तरफ लेकर आए तो ये इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो बराबर -2 का सारे टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और ये प्लस -2xy और बाकी सारे खुद ऋणात्मक हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करके धनात्मक हो जाएंगे। तो 2yz धन में आ जाएगा, 2zx भी धन में आ जाएगा। सबको इस तरफ ले आइए और 64 को इस तरफ लेकर जाइए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z², ये प्लस इधर आएगा तो ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा और ये प्लस है ये भी क्या हो जाएगा माइनस और बराबर कितना 64। अगर आप आइडेंटिटी को ध्यान से देखें तो a³ प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c यानी a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। पर यहाँ पर ध्यान से देखिए ये दोनों प्लस में ना होकर माइनस में है और x और y वाला गुणनफल प्लस में है। इसका मतलब x और y दोनों धनात्मक होंगे, z कैसा होगा ऋणात्मक। तो प्लस z जो यहाँ पर हमने लिखा, अगर हम इसे माइनस z का स्क्वायर लिखें तो भी वर्ग करने के बाद ये प्लस z² ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो x² प्लस y² प्लस माइनस z², इसका मतलब x धनात्मक है, y धनात्मक है और z क्या है ऋणात्मक। तो जब हमने x और y दो के साथ मल्टीप्लाई किया तो दोनों प्लस में थे तो प्लस ये माइनस तो माइनस, ये प्लस तो गुणनफल माइनस। तो इस तरीके से ये किस चीज़ की वैल्यू है x² प्लस y² माइनस z² प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, ठीक। तो ये किसकी वैल्यू है, ये है x प्लस वाई माइनस z पूरे का वर्ग, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये होता है ना a² प्लस b² प्लस c²। तो इस तरीके से a के प्लेस पर x, b के प्लेस पर y और c के प्लेस पर माइनस z रखा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। और बराबर कितना है 64। x प्लस वाई पहले से दिया है 3z, इसके स्थान पर रख दीजिए 3z माइनस z पूरे का स्क्वायर बराबर कितना 64। 3z में से एक z जाएगा तो 2z का स्क्वायर बराबर कितना 64। 2 का वर्ग होता है 4, z² बराबर 64। 4 को इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा तो z² हो जाएगा 64/4, तो 16 चौके 64 और z जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस √16 और √16 यानी 16 का वर्गमूल 4 होता है तो प्लस माइनस 4। अब इसमें से जो ऑप्शन आपका दिए हो करेक्ट उस पर टिक मारिए। तो यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, प्लस 4 है तो प्लस 4 भी इसमें ऑप्शन है। माइनस होता तो माइनस भी चलता, दोनों होते तो दोनों चलता। तो इस तरीके से हमने ये सवाल भी सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 यानी 34वां नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि x बराबर √2 प्लस 1 पूरे की घात माइनस 1/3 है तो x³ माइनस 1/x³ का मान आपको बताना है। तो चलिए देखिए करना क्या है, x की वैल्यू आपको दी गई है √2 प्लस 1 पूरे की घात माइनस में 1/3। अगर हम यहाँ x³ का मान निकालें तो हमने इसके ऊपर घात 3 चढ़ाया तो यहाँ भी चढ़ाना पड़ेगा, तो फिर √2 प्लस 1 पूरे की घात माइनस 1/3 और फिर इसकी घात भी कितना 3। जब भी घातों के ऊपर घातें होती है तो घातों का गुणा होता है, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 होल टू द पावर माइनस 1/3 इंटू 3 से 3 कट जाएगा, ये माइनस है तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा √2 प्लस 1 पूरे की घात माइनस 1। घात माइनस 1 का मतलब है कि ये 1/√2 प्लस 1 बटे धनात्मक घात हो जाएगी, यानी घात अगर ऋणात्मक है तो उसे 1 बटे करके धनात्मक बनाया जा सकता है। ये घातांक का नियम है, आगे हम इसे भी पढ़ेंगे। तो x³ बराबर इतना हो गया, 1/x³ का मान अगर चाहिए क्योंकि यहाँ पर 1/x³ भी है, x³ माइनस 1/x³, तो 1/x³ यानी इसका रेसिप्रोकल, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी हो जाएगा √2 प्लस 1।
इसके नीचे बटे 1 था, तो हमने इसको अंश को हर को अंश बनाया, तो इधर भी अंश हर हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। अब हमें जो चीज़ निकालना है वो तो हमें मिल गया, यानी एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू हमें चाहिए। तो एक्स क्यूब के प्लेस पर हो जाएगा 1/√2 + 1 माइनस 1/x³ के प्लेस पर हो जाएगा √2 और +1, ब्रैकेट में करिए इसे। इसके नीचे बटे 1 बनाइए और हर को बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करिए, तो 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। ये दोनों एक ही चीज़ है, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे के बटे ये और ये, तो √2 + 1 ही रह जाएगा। ये हो गया 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 1 + 2√2। यहाँ हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल की है a + b होल स्क्वायर, और √2 + 1। आइडेंटिटी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से बनेंगे, और जो क्वेश्चंस डायरेक्टली आइडेंटिटी से रिलेटेड नहीं भी होंगे तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक में मिलेंगे मैथ के, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, कुछ भी हो, हर जगह आपको मिलेंगे। 2 1 3, तो 1 में से 3 जाएगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस 2√2 और अपान में कितना √2 + 1 हो जाएगा। 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, और फिर -2 √2 बटे √2 + 1 होगा। यहाँ पर अगर हमने -2 को कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 1 + √2 हो जाएगा, और नीचे 1 + √2 चाहे √2 + 1 बात एक ही है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस में 2, और यही हमारा आंसर होगा। आई थिंक थर्ड सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से -2 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको बताने के लिए सारे प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं, तो क्वेश्चंस लेंदी होता है और थोड़ा टाइम टेकन भी होता है, पर अगर आप इसे खुद सॉल्व करें तो बहुत सारे स्टेप क्लास में से लीव कर सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्वेश्चंस जल्दी लगेंगे, ठीक है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस अपने आप जल्दी लगने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा a + b + c जो है वो 0 के बराबर है, तो a² बटे bc + b² बटे ca + c² बटे ab का मान। ये सारे क्वेश्चंस आइडेंटिटी से ही रिलेटेड हैं, पर क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, उनका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है कि जल्दी से चीज़ें समझ में नहीं आती, पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर पढ़ाई करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। माइंड में जितनी जल्दी स्ट्राइक होगा उतने ही तेज आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और उतना ही अच्छे से आप अपने टाइम को मैनेज भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर a + b + c बराबर 0, a² बटे bc + b² बटे ca + c² बटे ab। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a³ + b³ + c³ माइनस abc 3abc, बेसिकली यहाँ पर होता है 3abc, और ये होता है क्या, a + b + c और इंटू a² + b² + c², फिर -ab -bc और -ca। कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी होती है आपकी, a³ + b³ + c³ -3abc = a + b + c विद इन फर्स्ट ब्रैकेट, फिर a² + b² + c² -ab -bc और -ca, ठीक है। यहाँ देखिए a + b + c बराबर 0 रखा है। अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो इसके आगे कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, गुणनफल तो 0 हो जाएगा, बिकॉज आई नो दैट 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद सारी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, a³ + b³ + c³ -3abc जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0। अब इसको अगर हम इधर ट्रांसपोज कर दें, स्थानांतरित कर दें, तो a³ + b³ + c³ बराबर हो जाएगा कितना, 3abc। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसका मतलब अगर a + b + c बराबर 0 है, तो उस कंडीशन में a³ + b³ + c³ बराबर कितना है, 3abc। अब जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसमें लिखा है a² / bc + b² / ca और +c² / ab। अगर हम यहाँ पर क्या करें, 1/abc से भाग कर दें, और abc से क्या कर दें, गुणा। हमने भाग किया और गुणा किया, कट जाएगा तो अंततः एक ही रहेगा, और एक का गुणा और एक का भाग तो हर एक कंडीशन में होता है। भाग वाले को बाहर रखिए और गुणा वाले को अंदर भेजिए। यहाँ पर 3 पद हैं, यानी 3 टर्म्स हैं, और इन तीनों टर्म्स में इसका बारी बारी मल्टीप्लाई। जब इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a और a का गुणा होगा तो a³, बाकी bc वैसे ही रहेंगे। तो इसका मतलब 1/abc जो आपने भाग किया था, और ये हो जाएगा a³ bc और अपान कितना, bc। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जितने टर्म हैं उन सभी टर्म में इसका मल्टीप्लाई होगा। गुणा हमेशा हर एक टर्म में होता है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म उपस्थित होते हैं।
बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी और बी स्क्वायर मिलेगा तो बी क्यूब हो जाएगा, और बाकी ए और सी वैसे ही रहेंगे, यानी ए बी क्यूब सी ऐसे लिखा जाएगा बटे सी ए। और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सी और सी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सी क्यूब, और बाकी ए बी ऐसे ही रहेगा बटे कितना ए बी। तो देखिए बी सी से बी सी कट जाएगा, सी ए से सी ए कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, बचा यहाँ पर कितना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और पूरे के बटे कितना ए बी सी, सब कट गया तो एक बचा, तो ए बी सी नीचे चला जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर पहले से हमने पता किया हुआ कितना है 3abc, और ये कब है जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, तो इस तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के स्थान पर आप 3abc लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 3abc, और बटे पहले से abc उपस्थित है, abc से abc कटेगा तो बचेगा कितना 3, और यही हमारा आंसर है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। आज की वीडियो लेक्चर्स के साथ ही हमारा जो थर्ड टॉपिक था वो कम्प्लीटली हमने पढ़ लिया। हमने सारे क्वेश्चंस जो इस पर बेस्ड हैं, जो कि बन सकते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चंस हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना वो भी हमने यहाँ सीखा है। आप वीडियोज़ को 1-2 बार देखिएगा, क्योंकि वीडियोज़ छोटी छोटी ही बनाई जाएंगी ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ईज़िली आप सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएँ, देख पाएँ। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी थर्ड तक हमारा हो गया है, तो चौथा और पाँचवा जो 2 टॉपिक है, फोर्थ और फिफ्थ, उनको मिलाकर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।